अमेरिका के महंगे हथियार ईरान के सस्ते हथियारों से निपटने में खर्च हुए चले जा रहे हैं। जब अमेरिका के हथियारों पर सवाल उठने लगे तो ट्रंप जेलेंस्की को कोस रहे हैं, जो बाइडेन को कोसने लगे। ट्रंप क्या कह रहे हैं आपको पता है? ट्रंप कह रहे हैं कि हमारे पास हथियारों का भंडार तो है, लेकिन उतना नहीं जितना हम चाहते हैं। तो जब जितना तुम चाहते उतना हथियार नहीं था, तो तुमको मंगल ग्रह से आदेश आया था कि ईरान पे जाके हमला कर दो, बैठते चुपचाप। तुम तो ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि अरे इतना हथियार में तो 4 बार ईरान फोड़ आएंगे। अब अपनी हैसियत समझ में आ रही है। हमारे कह रहे हैं ट्रंप कि हमारे बहुत सारे तगड़े हथियार दूसरे देशों में स्टोर हैं। जो बाइडेन ने अपना सारा टाइम और अमेरिका का पैसा सब चीज जेलेंस्की को दे दिया। ट्रंप ने आरोप लगाया कि बाइडेन ने सारे हथियार और पैसे दे दिए, लेकिन उसका विकल्प बनाने की नहीं सोची। तो आप सोच लेते, आप तो मुनीर से तलवे चटवाने में बिजी थे। आपको तो रेयर अर्थ मटेरियल की डील करनी थी। मुनीर वहां पर सेल्समैन बनकर दिखा रहा था। जो बाइडेन को गए हुए तो समय हो गया, आप ले आते सारे हथियार, बना लेते, और जब नहीं था तो नहीं लड़ते। साथ में ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने आकर चीजों को ठीक किया और अब अमेरिका के पास अनलिमिटेड हथियार है। अरे भाई मत पहले तय करो हथियार है या नहीं है। एक सांस में कह रहे हो हथियार नहीं है, एक में कह रहे हो अनलिमिटेड हथियार है। कह रहे हैं कि अमेरिका हमेशा युद्ध लड़ सकता है, तो फिर अमेरिका हमेशा युद्ध लड़ सकता है तो जेलेंस्की को जो हथियार दिए उसका रोना क्या रो रहे हैं आप? डोनाल्ड ट्रंप अपनी सनक में एक लाइन में क्या बोलते हैं और आगे 4 लाइन बाद क्या बोल देते हैं वही जानते हैं। उधर अमेरिका के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि अभी तो सबसे बड़ा हमला होना बचा हुआ है। सुनिए जरा। But the hardest hits are yet to come from the U.S. military. The next phase will be even more punishing on Iran than it is right now. Someone was screaming, how long will it take? I don't know how long it'll take. We have objectives. We will do this as long as it takes to achieve those objectives, and we will achieve those objectives. The world will be a safer place when we're done with this operation. World will be a safer place. ये अमेरिका बता रहा है कि दुनिया एक बहुत सुरक्षित जगह हो जाएगी जो अमेरिका कर रहा है उससे। तुमको दुनिया ने ठेका दिया था, टेंडर निकला था, हमने तुमसे कहा था कि जाके हमको सुरक्षित करो। अमेरिका की इस नौटंकी के चक्कर में दुनिया भर में लोगों की नौकरियों पर आफत आ सकती है। शेयर बाजार में लोगों का पैसा डूब गया, वहां मासूम लोग मर गए पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर, वहां इजराइल में मर रहे हैं, ईरान में मर रहे हैं, दुनिया के लोग मरे जा रहे हैं और तुम कह रहे हो दुनिया सेफ जगह बन रही है। तमाशा करते हो तुम। यह अमेरिका का यही तमाशा है। और उसके बाद ये तमाशा करने के बाद अपने टी शर्ट पे ये लिख लेने से कि आई लव पीस, उससे तुम शांति के दूत नहीं हो जाओगे।